Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be learning about ankylosis, which is a TMJ disorder. Ankylosis का बेसिक मीनिंग क्या है कि स्टिफ जॉइंट हो जाता है. तो कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है? TMJ इन्वॉल्व है, दैट इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि हाइपो या फिर नो मोबिलिटी रह जाती है. मतलब जो TMJ या माउथ ओपनिंग जो है वो 5 mm से भी कम या 5 mm तक हो जाती है. इसका क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि हमारे पास एनकाइलोसिस 3 टाइप का हो सकता है. ट्रू एनकाइलोसिस, फॉल्स और सूडो. ट्रू एनकाइलोसिस का मतलब क्या होगा? जैसे ये हमारा मैंडिबल है, तो ट्रू एनकाइलोसिस का मतलब होगा कि ये जो दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं इनके बीच में बोन की वजह से या फाइब्रस एडहेशन की वजह से ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगे और अब पेशेंट का जो माउथ ओपनिंग है वो या तो कम हो जाएगा या फिर एब्सेंट हो जाएगा. इसे तो हम बोलेंगे ट्रू एनकाइलोसिस. फॉल्स एनकाइलोसिस में क्या होगा कि यहाँ पे बाहर कहीं पैथोलॉजी है जिसकी वजह से अब पेशेंट मुंह नहीं खोल पा रहा है, तो दैट इज़ फॉल्स एनकाइलोसिस. और सूडो का मतलब क्या होगा कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एनकाइलोसिस है. तो आप बेसिकली एग्जाम में इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो, जैसे मैंने इसमें इस फिगर में दिखाया है कि एनकाइलोटिक सरफेस डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट कैसे करेंगे. तो इस एनकाइलोटिक मास को हम सबसे पहले हटा देंगे. हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इस जॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि वापस से रिकर ना हो. उसके बाद हम ऑक्लूजन को भी ठीक करेंगे. फंक्शनल और फेशियल डिफॉर्मिटी अगर कोई है तो उसे भी इम्प्रूव करेंगे. जैसे हमने इस पेशेंट में मान लो एनकाइलोसिस का पेशेंट था, हमने कॉन्डाइलेक्टमी कर दी. अब हमने एनकाइलोटिक मास तो हटा दिया, पर उसके बाद भी हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, एक्सरसाइजेस करने को बोलते हैं ताकि फिर से ये रिकर ना करे. तो रिकरेंस को प्रिवेंशन करना ही है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हीस्टर्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं. तो ब्रिसमेंट फोर्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा फोर्स. सर्जिकल लाइसिस यूज़ कर सकते हैं और या फिर जॉइंट को रिप्लेस कर सकते हैं. सर्जिकल लाइसिस में हमारे पास फिर से 3 ऑप्शन है. कॉन्डाइलेक्टमी मतलब कॉन्डाइल का पोर्शन हटाना. गैप आर्थ्रोप्लास्टी जिसमें कि हम इसका पोजीशन हटा के और इसमें गैप रहने देते हैं. जबकि इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मटेरियल फिल कर देंगे ताकि फिर से रिकरेंस ना हो एनकाइलोसिस का. नेक्स्ट कम्स दी ब्रिसमेंट फोर्स. इसमें क्या होगा, फोर्स्ड ओपनिंग करेंगे हम जॉस की, माउथ गैग यूज़ करेंगे और ये प्रोसीजर जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं. ये फाइब्रस एनकाइलोसिस के केस में यूज़ करते हैं. फिर आता है कॉन्डाइलेक्टमी. इसमें हम क्या करेंगे, एक्साइज करेंगे कॉन्डाइल को जनरल एनेस्थीसिया में. और ये कब यूज़ करते हैं, फाइब्रस या पार्शियल एनकाइलोसिस के केस में. तो मैंने इसमें स्टेप्स दे रखे हैं. सबसे पहला स्टेप आता है कि हम प्री ऑरिकुलर इंसिजन देंगे. फिर हॉरिजॉन्टल ऑस्टियोटमी कर देंगे, मतलब बोन को हॉरिजॉन्टली काटेंगे जो कि एक्स्ट्रा बोन है. फिर उसका कोई भी सुपीरियर अटैचमेंट जो है उससे उसको हटा देंगे. और लास्ट में हम जो ये लेफ्ट आउट सर्फेस है इसको स्मूथ आउट कर देंगे. नेक्स्ट हमारे पास है गैप आर्थ्रोप्लास्टी. इसमें हम क्या करते हैं, एनाटॉमिकल गैप क्रिएट कर देते हैं. ये बोनी एनकाइलोसिस के केस में यूज़ होता है. इसके स्टेप्स क्या हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल कट्स यूज़ करेंगे हम सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ रैमस पे, और एक वेज ऑफ बोन मतलब वेज जैसा स्ट्रक्चर हम रिमूव कर देंगे. ये प्रोसीजर करते समय हमें ध्यान रखना है कि मीडियल एस्पेक्ट पर मैक्सिलरी आर्टरीज आती है और कैरोटिड कैनाल होती है. तो इसका एनाटॉमिकल कंसिडरेशन में क्या है कि मैक्सिलरी आर्टरी और कैरोटिड कैनाल नियर बाय है. उसके अलावा वापस से री एनकाइलोसिस ना हो इसलिए हम कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं इसमें. इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होगा, हम गैप आर्थ्रोप्लास्टी के साथ साथ अब वो जो गैप है उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें मटेरियल्स फिल करेंगे. अब वो मटेरियल ऑटोजीनस हो सकता है, जैसे डर्मल फैट ग्राफ हो गया, या फिर एलोप्लास्टिक हो सकता है, मतलब हमने बाहर से लिया, जिसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑप्शन हमारे पास होते हैं. फिर हमारे पास है या तो हम जॉइंट को ही पूरा रिप्लेस कर दें, जिसमें आर्टिफिशियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम क्रिएट करते हैं. इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखेंगे, तो आपको ऑब्जर्व करना है एक्स्ट्रा ओरल और ओरल चेंजेस, मतलब इंट्रा ओरल चेंजेस. ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. ये सिंगल साइड में भी देखेंगे, जबकि बायलेटरल में क्या दिखता है, एंडी गम फेस या बर्ड फेस डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं वो दिखता है. तो इसको अब हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप देखो एक्स्ट्रा ओरल में क्या है, डेविएशन ऑफ चिन और मैंडिबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये पेशेंट का एक साइड का मैंडिबल है, ये दूसरे साइड का है, ठीक है. अब ये अगर पूरा एनकाइलोटिक है, मतलब इस साइड से तो मुंह खुल ही नहीं रहा है, तो जैसे ही पेशेंट मुंह ओपन करने की कोशिश करेगा
तो ये साइड तो इसको यहाँ मूव नहीं करा पा रही, पर ये साइड इसको यहाँ मूव करा रही है। तो इन ऑल जो मूवमेंट है वो किस साइड होगा, एनकाइलोटिक मास की तरफ मूव करेगा पेशेंट का फेस। उसके अलावा रेटिनोग्नाथिक मैंडिबल होगा, ये जैसे हमें दिख रहा है, मैंडिबल कैसा होगा, पीछे की तरफ होगा। उसके अलावा जो पूरी वर्टिकल फेशियल हाइट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंडिबल ही जो है वो ग्रो ही नहीं करा। उसके अलावा माइक्रोजीनिया मतलब स्मॉल है। कॉन्वेक्स प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स। सुप्रा हायोइड मस्कुलेचर, यहाँ पे जो मसल्स हैं वो कैसी होंगी, टाइट होंगी और प्रोमिनेंट एंटीगोनियल एंगल बन जाएगा। ओरल फीचर्स में क्या देखेंगे, अब ये क्योंकि दोनों सेम लेवल पे नहीं है तो हमें क्या दिखेगी, ऑक्लूजल कैंटिंग, मतलब एक कैंट क्रिएट हो जाएगा। मिड लाइन डेविएटेड होगी, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट होगी, ओपनिंग के टाइम पे डेविएशन होगा, ये हमने पहले ही देख लिया। ट्रिस्मस होगा, मुंह खुलने में दिक्कत आएगी। और कोरोनॉइड प्रोसेस क्या हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा। इन ऑल अगर बायलेटरल साइड हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एंडी गम जो कि कार्टून कैरेक्टर है वैसा, या फिर बर्ड फेस डिफॉर्मिटी हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्पीडी डेंटिस्ट्री।